हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रिंका सुमंत्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया कि झारखंड में शिक्षक नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जे टेट पास अभ्यर्थी जो 2016 में जिन अभ्यर्थियों ने जे टेट की परीक्षा पास की है उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बिग अपडेट है। शिक्षक नियुक्ति 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आवेदन की तिथि 8 अगस्त 2023 से 7 सितंबर 2023 तक होगी और आवेदन की विस्तृत तिथि की जानकारी मैंने इससे पहले की वीडियो में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थी, सामान्य अभ्यर्थी जिसे कह सकते हैं कि हम लोग जिन्होंने जे टेट पास किया है और शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए जिलावार जो आरक्षित पद है, जिलावार जो आवंटित सीटें हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कितने पद किस जिले को आवंटित किए गए हैं और किस कोटि में कितने रिक्ति हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिला का नाम रहेगा, आरक्षण कोटि रहेगा और उसके बाद कुल कितने पद हैं और महिला, और फिर है खेल कूद कोटा से, और फिर अंधापन और दृष्टि मतलब दिव्यांग कोटा से 12पन। उसके बाद है चलन निषेधता या सेरेब्रल पाल्सी, या उसके बाद जो है स्वाधीनता, बौद्धिक निषेधता एवं बहुनिषेधता। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो जिस जिले का दिया गया है यहाँ पर है सरायकेला खरसावां जिला। तो अनारक्षित पद यहाँ पर जो है 92, उसमें महिला के लिए 5 पद आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 87 पद हैं, 1 पद आदिम जनजाति के लिए भी इसमें सम्मिलित है और कुल पद 87 हैं। 5 पद महिला के लिए आरक्षित होंगे। और उसके बाद देखें, अनुसूचित जाति के लिए 12 पद, 1 पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। और अत्यंत पिछड़ी जाति की अगर बात करें, पदों की संख्या कुल रिक्ति यहाँ पर दिखाई गई है। अनुसूचित जाति के लिए, फिर अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 9 और 1, पिछड़ी जाति के लिए पिछड़ा वर्ग जो है वो 7 और 1 है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 23 और 1 है। तो कुल पद 23 और 1 पद महिला के लिए आरक्षित है यहाँ पर। तो कुल योग जो है सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर बात करें तो कुल योग यहाँ पर हो जाता है 230 कुल योग होता है। और महिला के लिए जो आरक्षित कोटि है वो 14 होता है। अब आगे देखते हैं लातेहार के लिए। तो लातेहार के लिए अनारक्षित 69 4 सीटें महिला के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति की बात करें 50 सीटें, 1 पद आदिम जनजाति के लिए और 3 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति की बात करें 35 और महिला के लिए 2। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 की बात करें 00 है और एनेक्सर 2 की बात करें यहाँ भी 00 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 17 और 1 है। तो योग कुल 171 है। 10 पद महिला के लिए आरक्षित है। अब आगे बात करते हैं गोड्डा का। तो गोड्डा के लिए कुल पद 93 है, 5 पद आरक्षित है महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 50, 1 पद आदिम जनजाति के लिए और 3 पद महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 19 और 1 है। अत्यंत पिछड़ा एनेक्सर 1 23 और 1 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 16 और 1 है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 23 और 1 है। योग कुल 233 पदों पर नियुक्ति होनी, 12 महिलाओं के लिए आरक्षित है और बाकी खेल कूद निःशक्त आदि की कोटि भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में। और नेक्स्ट अगर देखें तो बोकारो में बोकारो की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित है 95 और 5 जो महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 28 हैं और 1 पद आदिम जनजाति के लिए, 2 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 31 और 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 33 और 2, पिछड़ा वर्ग नेक्सर 2 26 और 2, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 23 और 1। तो कुल पदों का योग है 236 और 14 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। दुमका की बात करें तो अनारक्षित 100 यहाँ पर 47 147, 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 165, 4 पद यहाँ पर आदिम जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे और 8 पद महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 18 और 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग नेक्सर 1 के लिए 0 और नेक्सर 2 के लिए भी 0, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 36 और 2। कुल योग
366 सॉरी 366 और 19 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अब अगर आगे बात करें गुमला डिस्ट्रिक्ट का, तो गुमला के लिए अनारक्षित 83 और 4 महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 96 2 पद, आदिम जनजाति के लिए 5 महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 6 और महिलाओं के लिए कोई आरक्षित पद यहाँ पर नहीं। अनुसूचित जाति में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 0 रहेगा, पिछड़ा वर्ग भी 0 रहेगा और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 20 और 1। अब जामताड़ा की बात करें तो अनारक्षित 64 और 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अनुसूचित जनजाति 53 1 पद, आदिम जनजाति के लिए 3 महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 15 और 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 9 और 1, पिछड़ा वर्ग 7 और 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 17 और 1। रामगढ़ की बात करें तो अनारक्षित 38 और 2 आरक्षित रहेंगे महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए अगर देखें तो 19 पद, 1 पद आदिम जनजाति के लिए, 1 पद महिला के लिए आरक्षित। अनुसूचित जाति के लिए 10 और 1 महिला के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 और 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 और 1, और पिछड़ा वर्ग के लिए 8 और 1, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और 1। नेक्स्ट अगर अगले जिले की बात करें तो रांची की बात करते हैं जो झारखंड की राजधानी है, तो अनारक्षित पद 124 रहेंगे और 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। वही अनुसूचित जनजाति के लिए 114 पद और उसमें जो है 3 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित रहे हैं इसमें, और 6 पद जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 16 और 1 फिर महिला के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 16 और 1, पिछड़ा वर्ग 9 और 1, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 31 और 2। तो कुल पदों की संख्या अगर देखें 310, जिसमें 17 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित, 17 महिलाओं के लिए आरक्षित है। खूंटी की बात करें तो अनारक्षित 51 महिलाओं के लिए 3 आरक्षित रहेगा, और अनुसूचित जनजाति के लिए 57 1, आदिम जनजाति के लिए 3 महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 6 और 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 0, पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ 0 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 13 और 1 महिला के लिए आरक्षित है, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए। आगे की बात करें पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो यहाँ पर आरक्षित 128 7 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 147 और इसमें 3 पद आदिम जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे, 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 13 और 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी सीट यहाँ पर आरक्षित नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी सीट 0 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 32 और महिलाओं के लिए ईडब्ल्यूएस सेक्शन में 2 पद आरक्षित है। योग अगर देखा जाए इसका कुल पद 320, बड़ी वैकेंसी है यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम में भी 320 और 18 महिलाओं के लिए आरक्षित है। 7 यहाँ पर खेलकूद कोटा और अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो अनारक्षित पद 97 है, 5 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 67 है, 2 पद आदिम जनजाति के लिए, 4 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति 10 और 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग नेक्सर 1 24 और 1, पिछड़ा वर्ग 20 और 1, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 24 और महिला के लिए ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 1 पद आरक्षित भी हैं। नेक्स्ट अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चतरा की बात करें, अनारक्षित 101 और 5 महिलाओं के लिए आरक्षित। अनुसूचित जनजाति के लिए 20 1 पद, आदिम जनजाति 1 पद महिला के लिए आरक्षित। अनुसूचित जाति 45 और 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36 2, पिछड़ा वर्ग 25 और 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और महिलाओं के लिए 2 आरक्षित पद। पलामू की बात करें तो आरक्षित 160 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अनुसूचित जनजाति 32 1 पद, आदिम जनजाति 2 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति 108 और 6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग नेक्सर 1 के लिए 36 महिलाओं के लिए 2 आरक्षित पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रहेंगे। पिछड़ा वर्ग की बात करें 24 और 1, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 40 महिलाओं के लिए 2, ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 2 आरक्षित पद भी रहेंगे। योग 400 अब तक जो हम लोगों ने देखा है 14 डिस्ट्रिक्ट, उसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर दिख रहा है 400 और फिर 21 जो है आरक्षित पद महिलाओं के लिए। कोडरमा की बात करें अगर तो अनारक्षित 43 और 2 महिलाओं के लिए आरक्षित। अनुसूचित जनजाति के लिए 9 और 1, अनुसूचित जाति के लिए 19 1, पिछड़ा वर्ग 15 और 1 महिला के लिए आरक्षित। पिछड़ा वर्ग नेक्सर 2 अगर देखें तो 11 और महिला के लिए 1 आरक्षित, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 और महिला के लिए 1 आरक्षित। कुल योग 108 पद यहाँ पर 7 महिलाओं के लिए आरक्षित। हजारीबाग की बात करें तो अनारक्षित 88 और 5 महिलाओं के लिए आरक्षित पद यहाँ पर हैं। अनारक्षित श्रेणी में 5 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हजारीबाग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 9 और महिला के लिए 1 आरक्षित। अनुसूचित जाति के लिए 45 और 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग नेक्सर 1 के लिए 31 और 2, पिछड़ा वर्ग के लिए 25 और 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 और 1, कुल योग 220 और 13 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं।
अब आगे की बात करें देवघर के लिए, तो देवघर में आरक्षित 126 और 7 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 38 एक पद, आदिम जनजाति के लिए 2 महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 38 और 2 महिलाओं के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 के लिए 47 और 2 महिलाओं के लिए आरक्षित। पिछड़ा वर्ग में 3 महिलाओं के लिए आरक्षित, कुल पद अगर देखें 35 अनारक्षित है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 35 और EWS के लिए 31 और 2 महिलाओं के लिए आरक्षित। पाकुड़ की बात करें आरक्षित 62 3 महिलाओं के लिए आरक्षित। अनुसूचित जनजाति के लिए 69 एक पद, आदिम जनजाति के लिए 3 महिलाओं के लिए आरक्षित। अनुसूचित जाति के लिए 8 और 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6 और 1, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और महिला के लिए 0 है यहाँ पर। पिछड़ा वर्ग में EWS के लिए 15 और 1। साहेबगंज की बात करें आरक्षित 79 और 4 महिलाओं के लिए आरक्षित। अनुसूचित जनजाति के लिए 75 2 पद यहाँ पर, आदिम जनजाति के लिए भी सम्मिलित हैं इसमें, और 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति 10 और 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 8 और 0, पिछड़ा वर्ग 6 और 0, EWS के लिए 20 और 1। धनबाद की बात करें अनारक्षित 104 5 महिलाओं के लिए यहाँ पर पद हैं। अनुसूचित जनजाति 21 और 1, अनुसूचित जाति 39 और 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 के लिए 39 और 2, पिछड़ा वर्ग 31 और 2, EWS के लिए 26 और 1। कुल पद 260 हैं, 13 पद यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। लोहरदगा की बात करें अनारक्षित जो है टोटल 34 है, 2 महिलाओं के लिए आरक्षित। अनुसूचित जनजाति 40 और 2 अलग से 2 महिलाओं के लिए लोहरदगा का बात कर रहे हैं हम लोग। अनुसूचित जाति 2 और 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 0 0 और पिछड़ा वर्ग भी यहाँ 0 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 और 1। गिरिडीह की बात करें आरक्षित 196 11 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। अनुसूचित जनजाति 59 एक पद, आदिम जनजाति 3 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति 64 और 4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 68 और 4, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 2 की बात करें तो 54 और 3 महिलाओं के लिए आरक्षित। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 49 और 1। सिमडेगा की बात करें अनारक्षित टोटल 50, 3 महिलाओं के लिए आरक्षित है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 53 एक पद, आदिम जनजाति के लिए 3 महिलाओं के लिए आरक्षित। अनुसूचित जाति 9 और 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 0 और पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पर 0 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 12 और महिलाओं के लिए EWS में 1 पद आरक्षित है। गढ़वा की बात करें आरक्षित 89 5 महिलाओं के लिए आरक्षित। अनुसूचित जनजाति 33 एक पद, आदिम जनजाति 2 महिलाओं के लिए आरक्षित। अनुसूचित जाति 51 और 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 16 और 1, पिछड़ा वर्ग 11 और 1। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 22 और 1 महिलाओं के लिए EWS श्रेणी में कुल 222 और 13 महिलाओं के लिए आरक्षित भी। तो फ्रेंड्स ये है 1 to 5 की अगर बात करें तो क्लास 1 से 5 तक के लिए जिलावार सीटों का जो आवंटन किया गया है, और मुख्य रूप से आवंटन में हमने यहाँ पर जो है कुल श्रेणी, प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक वर्ग में कितने पद आरक्षित हैं और कुल कितने पद हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग 6 to 8 की भी चर्चा करेंगे, योग्यता क्या होगी और फॉर्म से संबंधित डिटेल्स सभी कुछ आप सब तक शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स आगे सभी तरह के अपडेट्स वीडियो पाने के लिए, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बने रहें कसमतरा के साथ, जुड़े रहें कसमतरा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियोज़, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।